ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन रब्बिश शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानिय शरज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फरज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्य अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिम अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये पंखा बंद कर दीजिएगा, ये आवाज़ कर रहा है, इसको बंद कर दीजिए। 1447 हिजरा के अय्याम अज़ा का ये छठा अशरा, उन्वान अभी आपने सुन लिया, अज़मत रिसालत। और इस हवाले से ये पहली गुजारिश करना है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के एक खुशी हुई, एक इत्मीनान हुआ कि मोमिनीन कराम को मेरी कुछ पुरानी बातें याद हैं। इनमें से एक बात यह है कि जब मजलिस शुरू हो जाए, चाहे मरसिया हो, नोहा हो, सोज़ हो, सलाम हो, मजलिस के हवाले से हदीस किस्सा हो, मैं ये पसंद नहीं करता कि अगर मैं आऊँ तो कोई अपनी जगह से खड़ा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने इसका ख्याल रखा। और दूसरी बात यह है कि ये जो मजालिस, ये अशरा जो है, सिवाय शहादत की रात की मजलिस के, बाकी मोमिनीन कराम बहुत थके हुए होते हैं, तो आराम आराम से खुल के बैठिए। और जैसा कि मैंने बार बार अर्ज़ किया और आप थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं, कल और ख्याल कीजिएगा कि ज़रा सा और पीछे होके बैठिएगा। अच्छा, ये दो बातें मैंने क्यों कही कि जब आप हजरात की मेमोरी और हाफिज़ा और याददाश्त इतनी ताकतवर है कि बावजूद ये कि मैं 1 साल के बाद आपकी खिदमत में आया हूँ, ये बातें आपको अच्छी तरह से याद हैं, तो ये भी आपको याद होगा कि पिछले साल की मेरी आखिरी मजलिस कहाँ पे पहुँच के ख़त्म हुई थी। आज की ये पहली मजलिस उसी से मुत्तसिल है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है। पिछले साल मैंने 40 का अशरा पढ़ा था, तो आखिरी मजलिस रोज़ 40 पहलुम के दिन 30 सफ़र को हुई थी। आज 21 सफ़र। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन को याद है कि मैं क्या पढ़ के गया था, तो उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। तो जो आज मैं बात कहूँगा वो उसका रब्त मेरी पिछले साल की आखिरी तकरीर से ख़ुद भी मिला लेंगे। थोड़ी बहुत मैं भी याद दहानी के तौर पे अपने आप को याद दिलाने के लिए कुछ 1-2 बातों की तकरार करूँगा। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि इस 21 सफ़र से लेके 30 सफ़र का ये अशरा 5 मजलिसें, 10 मजलिसें होती हैं, जिनमें से 5 मजलिसें ऐसी कि जिनकी रात, शब या तारीख कोई ना कोई मखसूसी की तारीख। अब आज तो 21 सफ़र है, जैसे कल आने वाला कल 22 सफ़र है। ये मैंने कोई बड़ा इंकशाफ नहीं किया कि 21 के बाद 22 आएगी, वो तो हर एक को मालूम है। शब 23 जनाब फ़ातिमा बिनते असद की वफ़ात की तारीख़ है। हम आप अपनी माँ की वफ़ात को तो याद रखते हैं और उनकी तारीख़ पर भी जो कुछ हो सके उनका हक़ अदा करते हैं। मौलाए मुत्तक़ियान की माँ कल रात दुनिया से रुखसत हुई, यानी कल रात से मतलब है शब 23 और 23 सफ़र। 24 सफ़र एक रिवायत के मुताबिक शहज़ादी ज़ैनब की वफ़ात या शहादत की तारीख़ है। और उसके बाद आपको पता है कि पै दर पै 3 शहादतें हैं। आका हसन मुश्तबा की है, आखिरी आका 8वें इमाम की है, और इनके साथ इन सब से बढ़कर रसूल खुदा की।
तो रसूल खुदा, इमाम हसन, 8वें इमाम, जनाब ज़ैनब, फातिमा बिनत असद, ये 5 तारीखें इस 10 दिन में जो आखिरी अशरा है आ जाती है। बड़ा मुश्किल होता है कि इन तारीखों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाए इंसान, और ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि अपने मौजू का ख्याल रखते हुए इन तारीखों का भी कोई हक अदा करे। तो दोनों के बीच बीच में मैं चलूँगा। अभी इससे पहले जो अशरा में पढ़ के आया हूँ, और वह आप हजरात ने इसलिए नहीं सुना होगा, आपसे मेरी मुराद खाली ये मजमा नहीं है। पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन बैठे होंगे छुरियां तेज करके कि मौलाना की मजलिस है तो ये इतराज़ करना है, वो इतराज़ करना है, ये हमने वहाँ सुन लिया, ये तो अभी हम सुन के आ रहे हैं, आपके पास तो कुछ रहा ही नहीं है, वही पुरानी बातें। तो इससे पहले वाला अशरा जो है वो आपने नहीं सुना होगा। आपसे मतलब आप नहीं है जो बैठे हैं ऑनलाइन, इसलिए कि मैंने उसमें वो पाबंदी लगाई थी जो मैं हर जगह लगाता हूँ, लोग मानते नहीं। लेकिन जहाँ मैं पढ़ के आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मान लिया कि कोई मजलिस ऑनलाइन नहीं होगी। तो उसमें पुले सिरात मेरा मौजू बना था, जो पुले पूरा मौजू तो नहीं बना था। तो जो पुले सिरात के बारे में हर एक के जहन में है कि उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है, तो जो मैंने एक हदीस वहाँ भी तिलावत की थी और यहाँ भी इस इमाम बारगाह अली रज़ा के मिंबर पे कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ, और वो ये है कि इमाम मासूम फरमाते हैं कि तुम लोग परेशान हुए जा रहे हो कि क़यामत के दिन जो पुले सिरात आएगा, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़, आग से ज़्यादा गर्म। परेशान हुए जा रहे हो ना कि उस पर कैसे चलोगे। बल्कि अक्सर के तो जहन में ख्याल है कि ये तो एक मुहावरतन कोई बात कही गई होगी, ऐसा कोई पुल हो ही नहीं सकता। लेकिन इमाम फरमाते वो पुले सिरात क़यामत का तो है ही अपनी जगह पर। फिर इमाम ने उसकी तफसील बताई थी जो मेरी इससे पहले वाले अशरे की चंद मजालिस का उन्वान बन गई थी। लेकिन उसका जो आखिरी जुमला था इमाम मासूम का वो ये था कि वह क़यामत के पुले सिरात से डरे जा रहे हो, घबराए जा रहे हो। ये उनकी बात है जो डरते और घबराते हैं। कुछ तो बड़े बेखौफ है, बड़े बहादुर हैं, सीना तान के कहते हैं मौलाना जितना अजाब आपको सुनाना है सुना दीजिए, हम पे कोई असर होने वाला नहीं। ये जुमला मालूम है किसने कहा था? ये मादी करब ने कहा था। और किससे कहा था? रसूल खुदा से कहा था। ये हमारा अशरा जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा कि पैगंबर की सीरत का एक वाक़या कहीं से, एक वाक़या कहीं से, एक वाक़या कहीं से, क्योंकि मैं तारीख़ी एतबार से मजालिस नहीं पढ़ूंगा, यानी हिस्ट्री, मैं पढ़ूंगा सीरत के मुख्तलिफ पहलू। तो ये जुमला मादी करब ने कहा था। मादी करब कौन था? अपने ज़माने का माना हुआ पहलवान। एक होता है पहलवान जो जिस्मानी तौर पे लड़ता है, एक होता है तलवार चलाने वाला जो अमर इब्न अब्दूद था। दोनों में फ़र्क होता है। जो अमर इब्न अब्दूद का स्टेटस है मैदान जंग के सिपाही या तलवार चलाने वाले शमशीर जन का, वो फिजिकल लड़ाई के अंदर। मादी कर्ब का स्टेटस था अरब के अंदर माना हुआ। अभी पिछले महीने या उससे शायद उससे एक महीने पहले कोई बहुत बड़ा पहलवान सुना है मरा था, WWE का हॉक होगन मसलन सुना है मैंने। तो खुलासा ये है कि अपने ज़माने का माना हुआ पहलवान। फतेह मक्का के बाद इसकी पैगंबर से मुलाकात हो गई और पैगंबर ने इसे कुछ क़यामत, कुछ आखिरत के बारे में बताया, क्योंकि जब उसने वो सवाल किया जो शद्दाद ने अपने ज़माने के नबी से किया था। देखिए सवालात जो है ना हमेशा एक जैसे रहते हैं। दुनिया कितनी ही तरक्की कर ले, हर दौर के इंसान की सोच और फिक्र एक होती है। तो शद्दाद ने भी यही सवाल किया था उन नबी से जिनकी कब्र की ज़ियारत करके हमारे बहुत सारे साथी अभी करबला से आ रहे होंगे। वादी सलाम में 2 ही नबी तो दफन है, एक जनाब सालेह, एक जनाब हूद। गर्चे जनाब हूद के बारे में ये इख्तिलाफ है कि वह वादी सलाम में दफन है या खाना खुदा के सहन में, जहाँ हम लोग तवाफ़ करते हैं काबे का। इस तरह से हाँ, जो हम तवाफ़ करते हैं तो कई रिवायतों में है कि जहाँ तवाफ़ करते हैं उसी के नीचे जनाब हूद की कब्र। मज़ीद पढ़ना हो इस रिवायत को तो मफातिहुल जिना के आखिरी चैप्टर में जाके देख लीजिएगा। खैर खुलासा ये है कि जब जनाब हूद ने उससे कहा था कि अल्लाह को मानो, दीन को कबूल कर, उसका पहला जवाब वही था जो आज भी हर मोमिन कहता है कि मुझे मिलेगा क्या? अगर मैं अल्लाह को मान लूँ तो अल्लाह को मानने से मुझे मिलेगा क्या? जो काम आदमी करता है ना कुछ मिलेगा तो करता है ना। जनाब हूद ने बता दिया क्या मिलेगा, लेकिन सारी चीज़ें आखिरत की थी। कहा मेरे लिए सारी चीज़ें बेकार है, इसलिए कि मैं सारी दुनिया का बादशाह हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद है। दौलत कहिए तो दौलत मिलेगी, औरतें कहिए, हूरें कहिए तो एक से एक औरत है, आप वहाँ के बेहतरीन बागात कहिए, मेरे पास एक शद्दाद पूरी दुनिया का बादशाह था ना।
उसने कहा मैं क्या, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि फला काम करो, आप कहें क्या मिलेगा, वो कहेगा कि मसलन हमको गाड़ी देंगे, आप कहेंगे मेरे पास 50 गाड़ियां तो ऑलरेडी, ये 51वीं गाड़ी लेके मैं करूंगा क्या, जब इसका कोई फायदा नहीं है तो वो काम क्यों मैं करूं। ये शद्दाद का जुमला है। अल्फाज बदलते रहते हैं, लेकिन चाहे वो शद्दाद के ज़माने का इंसान हो या आज के ज़माने का इंसान हो, और चाहे वो बुतपरस्त मुशरिक हो, काफिर हो, चाहे अपने आप को एक खुदा और चारदा मासूमीन का मानने वाला मोमिन कह रहा हो, अंदाज एक ही होता है। ये उसने कहा। तभी जनाब हूद ने जब कहा कि ये तो तू दुनिया की बातें कर रहा है, तुझे जन्नत मिलेगी, का जन्नत है तो मैं खुद बना सकता हूँ। तभी तो आपने सुना है ना, शद्दाद की जन्नत, शद्दाद की जन्नत, जो उसने जन्नत बनाई, वो जन्नत उसने बनाई थी वो चैलेंज में आकर, वैसे कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब जनाब हूद ने कहा तुझे जन्नत मिलेगी, जैसे अगर कोई औरत कहे कि मैं हिजाब क्यों करूं, का जन्नत मिलेगी। कोई नौजवान कहे मैं गाने से क्यों अपने आप को बचाऊं, का जन्नत मिलेगी। कोई मोमिन कहे कि मैं रिस्क हराम से क्यों गुरेज करूं, का जन्नत मिलेगी। शद्दाद ने कहा ऐसी जन्नत लेके मैं क्या करूं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना सकता हूँ, जो मेरे घर के अंदर है। फिर जन्नत उसने बनवाई। ये उसका जुमला था जनाब हूद के सामने। ये मादी कर्ब का जुमला था पैगंबर के सामने, जब पैगंबर ने कहा इस्लाम कबूल कर। फतेह मक्का के बाद जो था, अब इस्लाम बड़ी तेजी से अरब में फैल रहा था, या अगर न भी फैल रहा था, फैल तो रहा था। वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कुरान गवाही दे रहा है। लेकिन पैगंबर का भी एक्सेस अरब के हर कबीले में हो रहा था। जो सबसे बड़ी ताकत थी इस्लाम के रास्ते की रुकावट, कुरैश मक्का, बुतपरस्त, वो सब तो हथियार डाल चुके हैं फतेह मक्का में, तो अब कोई रोकने वाला नहीं। तो ना जब पैगंबर मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, बड़े लोगों से इसलिए मुलाकात नहीं करते हैं कि पैगंबर का मिजाज हम जैसा है, गाड़ी में आएगा तो एहतराम करेंगे, पैदल आएगा तो लिफ्ट नहीं कराएंगे, नहीं, इसलिए कि जो अबू जहल का जुमला था ना, वो अपनी जगह एक हकीकत। अबू जहल, अब देखिए सीरत रसूल के हवाले से मैं बात अपनी सारी घुमा फिरा के पैगंबर की जिंदगी में कर रहा हूँ। अबू जहल का जुमला नहीं था, अबू जहल की वजह से जो एक मसला था। अबू जहल अपने जमाने का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, पूरे मक्के में अबू जहल जैसा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं था। तो बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों को बता रहा हूँ, अबू जहल को अबू जहल तो हमने कहा ना पैगंबर की वजह से, वो तो अबुल हिकम कहलाता था। हिकम, हिकमत का बाप, फादर ऑफ नॉलेज, फादर ऑफ विजडम। पैगंबर ने कहा ये कहाँ से विजडम और नॉलेज का बाप हो गया जो हक को कबूल नहीं करता, इसे तो अभी अबू जहल कहा करो। अबू जहल, दो ही आदमियों के नाम तो पैगंबर ने बदले थे, एक मक्के में अबू जहल का, एक मदीने में अबू आमिर का। खैर, अबू आमिर का वाकया मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, पढ़ा तो अबू जहल का भी है, लेकिन ये वाकया नहीं पढ़ रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक जुमला। पैगंबर ने कहा वो इल्म कोई इल्म नहीं है, वो हिकमत कोई हिकमत नहीं है, वो नॉलेज कोई नॉलेज नहीं है, वो विजडम कोई विजडम नहीं है जो हक को कबूल करने से रोक दे। लेकिन मसला ये था कि अबू जहल खुद हक कबूल नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। अबू जहल का मसला यह था कि उसकी वजह से सैकड़ों लोग रुके हुए थे। क्यों रुके हुए थे? कहते थे कि हमारी समझ में इस्लाम आ तो रहा है, ये आम अरबों की बात हो रही, बिल्कुल सीधे सादे, हमारी समझ में इस्लाम आ तो रहा, दिल भी कह रहा है इसे कबूल कर लो। लेकिन जब इतना पढ़ा लिखा, अक्लमंद, दानिशमंद, अपने जमाने का सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड वो इस्लाम की मुखालिफत कर रहा है, इसमें कोई ना कोई खराबी होगी जो हमारी समझ में नहीं आ रही। तो ये जो एक है, इसकी वजह से पैगंबर ने इसका नाम बदला, बाकी और काफिरों का नाम नहीं बदला, क्योंकि ये खुद भी इस्लाम के करीब नहीं आ रहा। लेकिन इसकी वजह से जो माशरे में कुछ लोग रोल मॉडल होते हैं, या उनकी एक हैसियत होती है, या उनकी एक पोजीशन होती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि अगर उन्होंने भाई फुला साइंसदान ने इस्लाम कबूल नहीं किया, कोई ना कोई खराबी होगी। फुला इतने बड़े आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, सुकरात, बुकरात, अरस्तु, अफलातून, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, जो भी नाम ले लीजिए, कोई ना कोई खराबी होगी। हम तो आम आदमी है, सीधे सादे, हमें तो तफसीलात नहीं पता। तो ये जो एक इंसान का मिजाज है ना, कि वो बहुत सी चीजों में अपने माशरे के बहुत पढ़े लिखे लोगों पे भरोसा करता है और रिलाई करता है। अच्छा, ये हक की वजह से हो तो अच्छा, बातिल में हो तो बुरा। छोटी सी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप हजरात को मालूम है, नहीं आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, और वो ये है कि मेरा असल जो महारत का शोबा तो नहीं कहिए, तालिब इल्मी जो मुझे ज्यादा शौक है, वो है इल्म फ़िक़्ह, यानी हलाल और हराम की मालूमात, शरीयत के अहकाम। आगाज़ मैंने वहीं से किया था। आज भी जहाँ जहाँ मौका मिलता है, हालात मुनासिब होते हैं, मजलिसें कम पढ़ता हूँ, सवाल और जवाब के सेशन ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल जब ज़िंदगी आदमी की इसी में गुजरी है, मसाइल के बयान में,
तो मजलिस में भी कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। शायद पिछले साल ना सही, उससे पिछले साल स्नोकर का मसला इसीलिए आ गया था, वो मजलिस को अनवान नहीं था, एक मसला आ गया था। आ जाता है कभी ना कभार, क्योंकि जो आदमी की अपनी ज़िंदगी जिसमें गुजरी हो ना, वो कितना ही अपने आप को बचाए, और बचाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक दो मसले मजलिस में आते रहें तो क्या हरज है, तो वापस आ जाइए जो बात फैल रही है उसको समेटने के लिए। किसी बच्चे ने अपने टीचर से कहा, और टीचर उसका था मैथ का, हिसाब का, कि जी हमारे इंग्लिश के टीचर आके हमसे बात करते हैं, इंग्लिश पढ़ाने आते हैं ना तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, उर्दू के टीचर आते हैं वो उर्दू में बात करते हैं, अरबी टीचर आते हैं वो अरबी में बात करते हैं, मसलन फारसी के टीचर आते हैं फारसी में बात करते हैं, गुजराती के टीचर आते होंगे गुजराती में बात करते हैं, पंजाबी के टीचर पंजाबी। तो आप जो हैं आप भी तो हमसे अपनी ज़बान में बात करें ना, जो आपका इल्म है, हिसाब मैथ, उसकी क्या ज़बान है। लेकिन टीचर ने कहा ज़्यादा 3 5 ना करो, 9 2 11 हो जाओ। तो अब ये देखिए हिसाब की ज़बान हो गई ना। तो इसी तरह से मेरा भी मसला यही है, घूम फिर के बाद मसाइल पे आ जाती है एक छोटा सा मसला। ये इस्लाम में एक बहुत अहम 2 अहकामात, बहुत तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि मजलिस का मौजू बहरहाल मसाइल तो नहीं होते। मसाइल तो उनका तो मसला ये है कि रबड़ की तरह जितना इनको फैलाओगे खींचोगे, खींचते चले जाएंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा मसला निकलेगा। 2 छोटे मसले। इक़राए बिल जहल इस्लाम में हराम है। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, इसलिए कि बात समझ में आ गई होगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि समझ में आई होगी। वो ये कि बहुत सी, देखिए जुमला फिर मैं आपको दोहरा दूं, क्या जुमला था कि क़यामत का पुलिस सिरात डरे जा रहे, दुनिया में सैकड़ों पुलिस सिरात रोजाना तुम्हारे सामने आते हैं। ये इमाम का असल जुमला था जिससे मैं बात कर रहा था, दुनिया में सैकड़ों पुलिस सिरात रोज आते हैं। तो क़यामत में डर रहे ना कि इतना ऐसा बारीक पुल, इधर हुए तो उधर गिर जाएंगे, उधर हुए तो उधर गिर जाएंगे, जरा पैर फिसला, जरा डिसबैलेंस हुए गिर जाएंगे। दुनिया का जो पुलिस सिरात रोजाना गिर रहे, जिसकी मैं बहुत मामूली सी एक मिसाल देता हूं, क्योंकि ये मेरा आइंदा एक तकरीर का मौजू बनेगा। जो आयत मैंने तिलावत की है, वयज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, बहुत लंबी आयत मैंने तिलावत की थी आज, जो कि अल्लाह के रसूल का कंप्लीट किस्म का इंट्रोडक्शन इस आयत में किया गया। सूरह आराफ की आयत 157 और सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत, ये 2 आयतें इन 10 मजालिस में घूम फिर के आया करेंगे। अभी आज तो आयत का मैंने तर्जमा भी नहीं किया, लेकिन उसका एक टुकड़ा जो है ना, यज़अउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, उसमें एक मौजूद तफसील से आएगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक जुमला पुलिस सिरात के हवाले से रोजाना दुनिया में। ये उस नौजवान से पूछिए कि जिसकी माँ भी जिंदा है और जो शादीशुदा भी, रोजाना उसको एक पुलिस सिरात से गुजरना पड़ता है कि अगर माँ का हक का ख्याल करे तो बीवी के साथ हक तलफी होती है, बीवी का ख्याल करने लगे तो माँ की नाफरमानी हो जाती। कितना फूक फूक के कदम आगे बढ़ना पड़ता है, कहाँ बढ़ते हैं इंसान, या इधर गिर जाते हैं या उधर गिर जाते हैं, नीचे जहन्नम ही जहन्नम है। तो दुनिया में तो रोज हम जहन्नम की आग में गिरते रहते हैं। लेकिन खाली ये एक मिसाल नहीं, बेशुमार उसकी मिसालें, जिनमें से एक ये जो मैं मसाइल में बता रहा हूँ। वो क्या, वो ये है कि एक तरफ इस्लाम में है कि ग़ीबत हराम, गुनाह कबीरा, किसी का ऐब फाश करना। जो कल की मजलिस में, अभी मेरे जहन में जो बातें, तो कल की मजलिस में जो सूरह कलम की आयतें आएंगी उसमें बहुत नुमाया तरीके से इस गुनाह को बताया गया। कल फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ, हो सकता है बात फैल जाए, परसों आ जाए, लेकिन बहरहाल इसमें अगर आयतें नबी तिलावत की जाए तो हर आदमी जानता वैलुन लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ऐब छुपाओ। और ग़ीबत की 2 किस्में होती हैं, एक होता है ज़बान से ग़ीबत करना, जो हमारे यहाँ हर वक्त होती है। ज़बान के अंदर ये आजकल की जदीद चीज़ें भी आ गई, आजकल हर चीज़ पे बहुत जोर है ना, ई लगाने का। मेल थी तो अब ईमेल हो गई है, मसलन पासपोर्ट है तो मसलन ई पासपोर्ट हो गया, हज है आज के हज का नाम ई हज हो गया, ये बाकायदा ऑफिशियल नाम है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बातों में कहा। तो ये जो अभी नई दुनिया चल रही है, इंटरनेट वाली, ऑनलाइन वाली, कंप्यूटर वाली, सॉफ्टवेयर वाली, AI वाली, ई, तो इसी तरह ग़ीबत की भी एक किस्म ई ग़ीबत है ना, या ज़बान से आप कुछ नहीं कहते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम में जाइए, आप टिकटॉक में जाइए, आप यूट्यूब पर जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, वो तो सारी ई ग़ीबतें चल रही है ना। तो खैर वो सब मिलकर एक कैटेगरी बनती है, यानी अपनी ज़बान। अब ज़बान चाहे वो ये वाली ज़बान हो जिसको हम लोग यूपी में हमारी औरतें कहा करती थी, हमारी यूपी की औरतें लल्लो लल्लो बहुत चलती है। तो एक तो ये होती है ग़ीबत, और एक होती है ग़ीबत अमली,
कि आपने जबान से किसी की ग़ीबत नहीं की है, लेकिन आपने अमल ऐसा किया जिससे सामने वाले की बुराई सामने आ रही। अब देखिए पुलिस से रात, वो भी हराम है, अमल वो भी हराम है। लेकिन दूसरी जानिब इक़रार बिल जहल भी हराम है। इसमें मोमिन फंस जाता है, जिसके लिए आपको फ़िक़्ह की डेप्थ में जाना पड़ता है। वो मजलिस में तो मुमकिन नहीं है, मजलिस में खाली इशारे होते हैं। अब वो क्या चीज़ है कि ग़ीबत अमली, कोई आलिम नमाज पढ़ा रहा या गैर आलिम नमाज पढ़ा रहा, जो शराइत नमाज में बज़ाहिर पूरा उतरता है, लेकिन आपको पता है कि शराबी, आपको पता है कि मसलन ये जुआरी, आपको पता है कि ये वो जो उर्दू का मुहावरा है, पांचों ऐबे शरई रखता है। अब आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप वो नमाज पढ़ा रहे और आप उस वक्त नमाज ना पढ़ें तो ये ग़ीबत अमली हो जाएगी। क्यों नमाज नहीं पढ़ रहे? आपने ज़बान से कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग समझ जाएंगे कि आप इसको जानते हैं, तो यकीनन इसमें कोई खराबी होगी। का ये भी जायज़ नहीं। अब हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बहुत मशहूर हो गया है, उसके लिए मैं इधर आ गया हूँ, यूनिटी की खातिर पढ़ लो, है ना। हमारे यहाँ ये है कि यूनिटी की खातिर, ऐसा ये नहीं है मसला। लेकिन दूसरी जानिब यह है कि इक़रार बिल जहल भी हराम है, यानी किसी को जानबूझकर जहल में मुब्तला करना। तो ऐसे लोग जिनका माशरे में एक स्टेटस है, जिनकी एक हैसियत है, नहीं जिनका जो एक रोल मॉडल है, जिनको देखकर लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनके लिए फिर यह हराम हो जाता है कि ऐसे के पीछे नमाज पढ़ना कि तुम्हारे नमाज पढ़ने से कहीं उसकी अदालत की तस्दीक ना हो जाए। आम मोमिन के लिए हुक्म है पढ़ लो, लेकिन इसके लिए हुक्म है तुम नहीं पढ़ो, मत आओ, वहाँ पे चले जाओ, देर से आओ, जो कुछ भी हो, वो फिर एक अलग मौजू हो गया ना। लेकिन ये होता है कि एक तरफ ग़ीबत हराम है, अमली ग़ीबत भी, कि आप ज़बान से कुछ नहीं कह रहे, आपका एक्शन बता रहा है कि इसमें कोई खराबी। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप उस ग़ीबत से बचने के लिए उसके पीछे नमाज पढ़ ले और आपको देख के 5 आदमी और सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इस किस्म के वाक़यात मुझे बहुत एहतियात से पढ़ना होते हैं हालात की वजह से। तो अब जो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग हैं या जो चीज़ें मैं छोड़ दूंगा उसको आप खुद ही समझ जाइए। इमाम के ज़माने में एक तरीक़ाकार हुक्मरानों ने यह इख्तियार किया था कि अब इमाम को रोकने के लिए, इमाम की शोहरत ना हो, इमाम का इल्म ऐसा, लोग इमाम के पास ना आए, इमाम के सामने दूसरे बिठा दिए थे लाके। मैं क्या ज़रूरत है इनसे मसला पूछने की, उनसे पूछो। और उन्हें बाकायदा ऑफिशियली ऐसा ओहदा दिया गया था। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल खोटी चीज, जाली चीज, नकली चीज कितने अरसे चलती। चुनाचे हुक्मरान ने देखा कि लोग जाते थे, मसला पूछते थे, मायूस होकर आ जाते थे। बास जवाब तो ऐसे होते हैं ना कि एक बच्चा भी पकड़ ले कि मसला गलत बताया जा रहा है। तो अब हुक्मरान ने तरीका ये अख्तियार किया कि ऐलान कर दिया, जो आके इस आलिम से, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ लेकिन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाक़या जो है ना किसी शख्सियत के बारे में नहीं, एक जर्नलाइज उसूल इसमें इमाम दे रहे हैं। जो इनसे जाके मसला पूछेगा उसे 1 दीनार इनाम मिला करेगा। ये 1 दीनार इनाम है जो वहाँ जाएगा। अब वो तरीक़े होते हैं ना वो इनाम देने के, वो तरीक़े लोगों ने हमसे सीखे, यानी जो इस्लाम की अच्छी चीज़ है उससे उन्होंने बुरी चीज़ सीखी। मजलिस में बहुत सारे मोमिनीन को तो नहीं कहूँगा, आम मुसलमानों को बुलाने के लिए तबर्रुक का भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। ये भी एक अट्रैक्शन जिसके लिए पैगंबर ने भी तबलीग रिसालत पे पहले दावत ज़िल अशीरा रखी, फिर पैगाम हक पहुँचाया है अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए। तो इधर उधर में अगर जा भी रहा हूँ ना तो सीरत रसूल मेरे दिमाग में, अज़मत रिसालत। तो अब कहा कि जो आएगा मसलन इस तरह कहा, जैसे हम कहते हैं मजलिस होगी, मजलिस के बाद नियाज का इंतज़ाम है, मजलिस के बाद तबर्रुक का इंतज़ाम है। उसी तरह ऐलान किया, जो आओगे यहाँ पे आओ बैठो, इनके पास थोड़ी देर इस्तिफादा करो, निकलोगे इनाम मिलेगा तुम्हें। तो नाम ऐसा दिया है ना कि उसको कोई ये ना समझे। लेकिन बहरहाल बात घूम फिर के भाई 1 दीनार बहुत से लोगों के लिए तो बहुत ही आसान हो गई जिंदगी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग पहले, अब नहीं, मगरबी दुनिया, इंग्लैंड जाना, कनाडा जाना, कि सुना है वहाँ के कोई काम काज ना करो, घर में पड़े चारपाइयाँ तोड़ते रहो, हुकूमत तुम्हें खुद ही पैसे दे देगी। अब नहीं, अब वहाँ के कानून भी बहुत सख्त हो गए, ऐसे नहीं मिलते हैं पैसे। और यह है कि वहाँ पे जाना भी इतना आसान नहीं रहा। लेकिन मैं तो जब बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, 40 साल तो 45 साल तो मुझे 45 साल के करीब तो गल्फ में आते हो गई, एमिरेट्स में। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इसलिए लोग इंग्लैंड की नेशनलिटी लेते थे कि सुना है कि वहाँ बगैर काम किए घर बैठे पैसे मिल जाते हैं।
निखट्टू या कामचोर मोमिन के लिए इससे मोमिन क्यों कहूँ, हर इंसान, इससे बेहतर क्या चीज़ है? जाओ नेशनलिटी लो, घर में बैठे रहो, तालीम भी बच्चों की फ्री, इलाज भी फ्री, और घर बैठे आके गवर्नमेंट पैसे दे रही है। अब नहीं रहा ये माहौल, मैं बता रहा हूँ। तो खैर वहाँ भी यही बहुत आसान होगी, न काम न काज, जाओ जाके एक दो मसले पूछ लो, उससे 15 मिनट बैठ के आ जाओ, वापसी में 1 दीनार लेके आ जाओ। दीनार खासी बड़ी रकम होती थी, बड़े आराम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। बल्कि शायद अगर तुम मेहनत मजदूरी करो और जॉब करो तो फिर तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो लोगों ने मशगला ये बना लिया था। ठीक है, अब वो तो मैं जरा तफसील में चला गया, माजरत के साथ, इतनी तफसील की इस मजमे को जरूरत नहीं है, आपको वो सारे हालात और माहौल पता है। पहले इमाम के ज़माने में तरीक़ा यही था, दूसरे अंदाज। ये छठे इमाम के ज़माने में तरीक़ा यही है, दूसरे अंदाज। पहले इमाम के ज़माने में भी बहुत से लोगों ने काम करना छोड़ दिया था। ज़रूरत क्या है जॉब करने की? जैसे शायद आपने ये सुना हो या आपके जानने वालों में कोई हो, ये जो मैंने मिसाल दी ना, इसको आगे बढ़ाते हुए, ये मगरबी दुनिया के अंदर काम ना करो तो पैसे मिलेंगे, चले। अब उसमें फिर भी कुछ पाबंदियां होती कि साबित करना पड़ता है कि मैंने कोशिश की थी काम ढूंढने की, मुझे अपने लिए मुनासिब काम नहीं मिला, ये लफ्ज़ मुनासिब। लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों को तो पैसा ही मिलता। तो वहाँ तो अक्सर लोग इसीलिए बच्चे पैदा करते थे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कभी आप पूछिए वहाँ से कि अगर 10, 12, 15 बच्चे हो जाए ना तो आप तो बहरहाल माला माल हो जाएंगे, तो ज़रूरत ही नहीं, काम करने वाला इतना नहीं कमा पाता। तो अब ये जो एक सिलसिला है ना, कितना आसान बन गया, जाओ बैठो 15 मिनट दीनार लेके आ जाओ, बाकी पूरा दिन खाली हो, घूमो फिरो, मौज करो, अय्याशियाँ करो, पैसे भी पास हैं। इमाम का एक सहाबी कहता, अब मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ कि एकदम मैंने देखा घड़ी तो आधी मजलिस खत्म हो गई, अभी मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं पहले जुमले पे अटका हुआ हूँ। इमाम का सहाबी कहता है, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बहती गंगा से सब हाथ धो रहे हैं, मैं भी जाऊँ। पहली बात तो ये कि जो हुक्मरान पैसा दे रहा है, ये उसका कौन सा पैसा, ये तो इमाम का हक है ना। तो वह इमाम नहीं, अब मैं जुमले नहीं कहना चाहता, जरा सी बात सेंसिटिव हो जाएगी। और दूसरा ये कि मैं मसला पूछूंगा तो कौन सा मुझे उसके मसले पे अमल करना, अमल तो मैं अपने आका और मौला से पूछे हुए मसले पे करूंगा। खाली जाके बैठ के आ जाओ, 2 चीजें पूछ लो और उसके बाद 1 दिनार लेके आ जाओ, निकला, घर से बाहर निकला। अब इसके अंदर 2-3 पैगाम है। मेरा असल मौजूद जो है उसी की बात करूंगा, लेकिन जब उसके साथ एक और पैगाम जुड़ा हुआ साथ साथ चल रहा तो वो भी सुन लीजिएगा, वो पूरा एक अशरा। और ऐसा नहीं है कि मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, मैंने इस पे अशरे पढ़े हैं और 1-2 दफ़ा तो इसी इमाम बारगाह के इस मिंबर पे पढ़े। ये इमाम बारगाह ऐसा नहीं था, जैसा भी था, लेकिन पढ़े। तो वो खाली एक खिताबत का जुमला नहीं है कि ये अलग इस मौजू है, नहीं, बाकायदा अलग मौजू पे मैंने कम से कम 20 मजलिसें इसी शारजा में पढ़ी है। वो अभी आ रहा, वो घर से निकला यही सोच के कि मुझे क्या, कौन सा उसके मसले पे अमल करना है, जाके 2 मसले पूछ के आ जाना। बल्कि एक रिवायत में उसका एक जरा जिक्र भी है, इस आदमी का नहीं, एक और जाके यही पूछ ले कि जब मैं रुकू करूं तो मैं आंखें खुली रखूं या आंखें बंद कर लूं। हमारी फ़िक़्ह में एक मसला है ना कि जब नमाज पढ़ो तो कब आंखें खुली रखना है, कब बंद रखना, एक बात। दूसरी बात है कि जब नमाज पढ़ो तो आंखें कहाँ रखना, हलन पढ़ते वक्त कहीं और, रुकू में कहीं और, सिजदे में कहीं और, तशहुद में कहीं और, कुनूत में कहीं और। वाजिबात नहीं, मुस्तहबात। ना इस मसले को आप याद रखें, ना इस पर अमल करें, कोई हरज नहीं, नमाज आपकी सही, लेकिन सवाब की बात। ये बच्चे जानते होंगे, ये लोग जो ऑनलाइन दीनियात सीखते हैं या वैसे सीखते हैं, वहाँ ये मसले बताए जाते हैं, तो यही मसला पूछ लेंगे, 1 दीनार मिल जाएगा। चुनाचे वो घर से निकला, बतौर मिसाल कह रहा हूँ, रिवायत में फासला नहीं है, मसलन 100 मीटर चला, एकदम उसके दिल में ख्याल आया, वापस आ गया। ये जो ख्याल आया ना, ये मेरा मौजू था जिसकी वजह से मैं इतनी लंबी दास्तान अमीर हमजा आपको सुनाई। वो ये ख्याल, यही बात चल रही थी, ये एक पुलिस सिरा, दिल में ख्याल आया कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके बैठूंगा। मैं तो जा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि 1 दीनार मिल जाएगा, कोई मसला तो मुझे पूछना नहीं, पूछना तो ज़रूरी तभी मिलेगा, लेकिन कोई अमल वमल तो करना नहीं। लेकिन अगर किसी ऐसे मोमिन ने जो जानता है कि मैं कौन हूँ, मुझे वहाँ बैठा देख लिया और उसने कहा ये छठे इमाम का शागिर्द और सहाबी, हर मसला छठे इमाम से पूछता, उनको छोड़कर आज इससे पूछने क्यों आया, वो समझेगा शायद इसका इल्म उनसे ज्यादा। देखिए ये है वो जहां से मैंने कहा इक़रार बिल जहल, कि देख रहा है ये तो इमाम का सहाबी है, वक्त इमाम के पास उठता बैठता है, आज ये इससे पूछने क्यों आ रहा है। जरूर वहां से उसको जवाब नहीं मिला,
सही जवाब नहीं मिला, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला, मेरी वजह से हो सकता है 5, 7, 10 आम मोमिनीन गुमराही में मुब्तला हो जाएं और इस शख्सियत को सही समझ लें जिसके बाद मैं सिर्फ दीनार के चक्कर में जा रहा हूं। 100 मीटर के बाद वापस चला गया। नहीं, यही चीज मुझे बयान करना था। लेकिन अब यह है कि इसमें एक छोटा सा पैगाम आ रहा है, बहुत छोटा सा पैगाम, वो सुन लीजिए। वो भी सीरत रसूल का, अजमत रिसालत का अहम जुमला। पैगंबर ने क्यों फरमाया, मैं उन मोमिनीन से, इन्नहुम बरीयुन मिन्हुम व अना बरीयुम मिन्हुम, मैं आखिरी जमाने के मैं मोमिनीन की शक्ल से बेजार हूं, बरी हूं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मोमिनीन वो क्या चीज है, वो आएगी, आगे की तकरीर में आएगी। तो अभी ये जुमला सुन लीजिए, ये इसकी वजाहत बाद में आएगी। ये मुझे इतना क्यों कहना पड़ रहा, क्योंकि ये जो जुमला अब आप सुनेंगे तो आपके दिल में शैतान शक डालेगा। अभी देखिए, हो जाए शक पैदा हो जाए, फिर इसका जवाब बाद में आएगा। तो खुलासा ये वापस आ गया। यहां तक मेरा असल जो जिसकी वजह से मैंने वाकया पढ़ा कि ये वही इस्लाम की फिक्र है कि ठीक है, तुम्हारी एक शख्सियत, कोई बिल्कुल एक आम सा मोमिन जो कभी कभार एक आध मरतबा साल में छठे इमाम के पास चला जाता है, वो यहाँ पे आ जाता तो बाकी देखने वालों पे कोई असर नहीं होता। मगर तुम जो कि छठे इमाम के रेगुलर जाने वाले हो, जियारत करने वाले हो, शागिर्द हो, उनसे मसले पूछने वाले हो, तुम वहां पे नजर आओगे तो लोगों के जहन में बदगुमानी छठे इमाम के बारे में पैदा होगी। ये था मेरा वो मौजू। लेकिन अब इख्तितामी जुमले भी सुन लीजिए। वापिस आ गए। वापिस आने के बाद अगली सुबह जब वो अपने रोजाना के दस्तूर के मुताबिक इमाम की खिदमत में पहुंचा, का फर्जंद रसूल, कल एक अजीब वाकया पेश आया और मैं अब तक, क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक लफ्ज है ना, रिग्रेट, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, माजरत खा हूं कि आखिर मुझे उस वक्त हुआ क्या था कि मैं अपने घर से निकल कर उस आदमी के पास जो आपका दुश्मन भी है, जिसको आपके सामने लाके बिठाया गया है आपकी इमामत को दबाने के लिए, आपके इल्म को खत्म करने के लिए, मैं आखिर क्या हो गया था उस वक्त, मुझे मेरे दिमाग में ये बात कैसे आ गई थी कि जाओ उसके पास। 100 कदम के बाद मैं समझ गया, पहुंचा नहीं था वहां पे, मैं उससे पहले आ गया। लेकिन सवाल यह है कि शुरू से ही ये ख्याल क्यों आया। इमाम ने एक जवाब दिया। ये जवाब भी मैं मिंबर के एहतराम की वजह से जरा सा गोलमोल बयान करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें मिंबर पे अच्छी नहीं लगती। मदरसे में कोई दर्स हो रहा हो, वहां तो पढ़ाई जाती। पहले कुछ जुमले मैंने हालात की वजह से जरा से मुबहम रखे, लेकिन मजमा बहरहाल सारी जिंदगी मजलिस से सुन के इतना मैच्योर और मंझा हुआ है कि समझ गए। ये दूसरा जुमला इमाम ने कहा, तुझे नहीं पता। अब इसमें दो चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, अभी नहीं, पहले सुन लीजिए फिर आएंगी। जवानी में एक बार जब तेरी माँ हामिला थी, यानी तू उसके पेट में था, एक बार तेरी माँ के दिमाग में गुनाह का ख्याल पैदा हुआ था और वो घर से निकल के 100 मीटर चली। फिर एकदम खौफ खुदा उसके दिल में आया, उसने अपने गुनाह को छोड़ दिया, वापस आ गई। जब माँ वो 100 मीटर चली थी, गुनाह का ख्याल करके गुनाह नहीं किया था, तो उसका असर उस बेटे पे ये पड़ा जो माँ के पेट में है कि बेटा भी 100 मीटर गुनाह के इरादे से चला और फिर वापस आ गया। ये उसके असरात है जो तेरे अंदर है। अब यहाँ दो बातें आपके दिमाग में आएंगी। गलती माँ की तो औलाद पे ये असर क्यों आया? ये तरबियत औलाद का अहम तरीन पैगाम है, जो जिस्मानी एतबार से तो आप सुनते हैं, लेकिन जब रूहानी एतबार से बात आ जाए तो शक पैदा होती। जिस्मानी एतबार से कब सुनते हैं? जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो ना, उसको पैनाडोल तक खाने से मना किया जाता है कि पहले डॉक्टर से पूछो फिर ये दवा इस्तेमाल करना, और जो उसकी रेगुलर दवाएं सबको रोक दिया जाता है कि तुम चूंकि हामिला हो तो जो दवाएं तुम पूरी जिंदगी ले रही हो फिर भी पहले पूछ लो, क्योंकि दवा तुम खाओगी असर औलाद पे आएगा। भाई क्यों भाई? माँ ने दवा खाई है, औलाद ने तो नहीं खाई है, औलाद का क्या कसूर है? माँ के पेट में मौजूद बच्चे का क्या कसूर? ये असर वहां से यहाँ कैसे आता? लेकिन वहां कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि बिल्कुल सब लोग मान लेते हैं। उसी तरह गुनाहों और नेकियों का भी असर होता कि माँ के पेट में बच्चा है, गुनाह माँ करेगी लेकिन असर बच्चे पे आएगा। बच्चा कयामत में पकड़ा नहीं जाएगा उसकी वजह से, लेकिन माँ के असरात। अब ये बहुत लंबा मौजू हो जाएगा, तो एक बात तो ये आपके दिमाग में आई होगी, मैंने मुख्तसर जवाब दे दिया ताकि जो लोग कल नहीं आए, बहुत से नहीं आएंगे। ये कोई मजलिस पढ़ी थी मौलाना ने, ये कोई सुनने वाली चीज है? तो आज की बात आज सुने। दूसरी एक बात भी आपके दिमाग में आई होगी, नहीं आई होगी तो मैं पैदा कर रहा हूं, और वो ये कि माँ ने गुनाह का इरादा किया और इमाम ने बताया बेटे को, तो एक तरह की गीबत का इसमें पहलू नहीं झलक रहा? थोड़ा सा गीबत का पहलू झलक रहा है ना। हाँ, ये वो जुमला था कि इस्लाम में शराब हराम है, कभी हलाल हो जाती है। इसको जुमले को लेकर दौड़िएगा नहीं, अभी आपके लिए बिल्कुल हलाल नहीं है।
लेकिन एक मंजिल पे हलाल होती है ना, खंजीर का गोश्त हराम है लेकिन कभी हलाल हो जाता। ये तो मैंने बड़ी बड़ी मिसालें दी। नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा, किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं है सिवाय दो हालत में माफ हो जाती। बल्कि रिवायत जो हमारे पास है जरा इंटरेस्टिंग रिवायत, इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि रावी ने सातवें इमाम की रिवायत है, जो बहुत कम रिवायतें सातवें की हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं, लेकिन एक रिवायत याद रखिए, और वो ये है कि मौला एक आदमी जंगल में जा रहा है, शेर ने हमला कर दिया और उसको खाने लगा, पकड़ लिया शेर। शेर के गिरफ्त में कोई आ जाए तो फिर तो कोई रास्ता बचने का ही नहीं। किसी ने पूछा था ना दूसरे से कि तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाए क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर करेगा। तो अब वो तो फिर आदमी के तो इख्तियार में होता ही नहीं है ना, अगर पकड़ लिया इमाम। और वक्त नमाज आ गया, मसलन अगर आज 12:23 पे जोहर का वक्त है, शेर ने आपको पकड़ा ना, नऊज़ बिल्लाह, आपको नहीं, कोई जा रहा है जंगल में, पकड़ा गया 12:22 पर, तो शेर ने पकड़ लिया, उसको खाना चाह रहा है। शेर कैसे खाता है, तो इसके लिए तो ये मेंबर नहीं है, नेशनल ज्योग्राफी की फिल्में देख लीजिएगा। तो खैर अब शेर खाना शुरू कर रहा और 12:23 हो गया, नमाज का वक्त, इमाम ने कही नमाज शुरू कर दी। अरे भाई क्या नमाज पढ़ेगा, तो आधा तो शेर के मुंह में जा चुका है, अभी जो है वो उसकी गर्दन की वो गर्दन को तोड़ेगा, खून पिएगा, का नमाज शुरू कर दी, ये इस पर वाजिब है। पता है कि मैं मर रहा हूँ, शेर के पेट में जा रहा हूँ, खातिमा है, क्या पढ़ पाऊंगा नमाज का, खाली अल्लाह अकबर कह सकता है ना, इतना ही कह दे, ये वाजिब है। अब ये तो मैंने अहमियत नमाज के लिए आपको बताया कि यकीनी मौत है, शेर के फंदे में फंस गए। आमतौर पे लोग मिसालें देते हैं, दरिया में कोई डूब रहा, लेकिन ये तो इमाम से पूछा हुआ वो वाकया है कि रावी ने साथ से सवाल किया और इमाम ने जवाब दिया कि नमाज शुरू कर दो, जितना पढ़ सको, शेर के मेदे में जाने से पहले या मौत से पहले पहले। लेकिन देखिए ये हम लोगों का पुलिस सिरात, एक बात बताते हैं दूसरी रह जाती है, ये हम लोगों का पुलिस सिरात है, मिंबर पे आने वालों का ये बताओ दूसरा पहलू ना रह जाए। हमारे बचपने में जो थी वो बांध की चारपाइयाँ होती थी, वो लकड़ी की, और बांध की बारिश में अकड़ जाती थी, इधर से उस पर वो जो है वो जो उसके जो पाए थे ना ऊपर नीचे हो जाते थे, महल्ले के बच्चे बुला के उसके ऊपर कुदवाए जाते थे ताकि वो बिल्कुल बैलेंस हो। लेकिन होता ये था कि इधर बैठो तो उधर से उठ जाएगा, उधर बैठो उधर से उठ जाएगा। तो अब यह है कि ये मसला, अब यहाँ पे सुनिए, लेकिन अगर अभी शेर ने आपको नहीं पकड़ा और आपके पास भागने का वक्त है और नमाज का वक्त आ गया 12:23, अब हराम है कि आप ठहर के अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़े, तो शेर पकड़ लेगा आपको। जब बच सकते हो तो जान बचाने के लिए नमाज माफ हो गई, अब भागो। तो अब ये देखिए कि उधर मुंह में चले गए शेर के या उसके चुंगल में आ गए, अब नमाज वाजिब है, शुरू कर दो। और अगर अभी नहीं आए, भागने का चांस है, हो सकता है ना भाग पाओ, वो जंप लगा के तुम्हें पकड़ ले, लेकिन वाजिब है इतने, इसमें नमाज माफ है। और दूसरी नमाज माफ है फाक़िदुत तहूरैन के लिए। खैर, तो ये तो मसला बहुत मसले से मसला निकलता जा रहा है, किसी तरह से वो रबड़ है कि खिंचता जा रहा है, किसी तरह से मुझे रोकना। तो खुलासा ये कि ग़ीबत हराम है, लेकिन कहीं कहीं ग़ीबत जायज़ हो जाती है, कहीं कहीं ग़ीबत वाजिब हो जाती है। उसमें से एक वाक़या ये था, बस मैंने इशारा किया है, मैं अब तफसील में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज की मजलिस पूरे मसाइल का सेशन न बन जाए। ये क्या है, इक़रार बिल जहल, यानी वो जो आदमी के दिल में ख्याल आया कि मैं तो जा रहा हूँ इससे 1 दीनार की खातिर मसला पूछना, लेकिन मेरी एक माशरे में हैसियत है छठे इमाम की वजह से, लोग मुझे वहाँ देख चुके हैं, इसलिए मेरी वजह से 5 आदमी धोखे में मुब्तला ना हो जाए और वो फिर उसके पास जाके ये समझ के मसला पूछने लगे कि इसका इल्म इमाम से ज़्यादा है तभी इमाम का शागिर्द आ रहा है, इसको कहते हैं इक़रार बिल जहल। तो अब एक तरफ इमाम जमात की ग़ीबत हराम है, ज़बान से भी अमल से भी, लेकिन अगर आपकी माशरे में एक ऐसी हैसियत कि आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे ये बहुत नेक और अच्छा आदमी है, तभी फुला साहब भी इसके पीछे नमाज पढ़ रहे। अब यहाँ पे जायज़ नहीं है, यहाँ पे अपने आप को छोड़ देना है उसको, बल्कि अगर इससे ग़ीबत भी अगर हो रही, अव्वल तो अवॉइड करें, देर से जाएं, टाइम से पहले निकल जाएं, वुज़ू खाने में जाके वुज़ू में टाइम लगा दें। खैर ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खुलासा ये, या नमाज जनाजा, ये मैं बात बता रहा था, जो लोग बहुत बाद में आए हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं, तो उनके लिए है कि मैं बता रहा था पुलिस सिरात, आखिरत का पुलिस सिरात अपनी जगह, लेकिन दुनिया का भी एक पुलिस सिरात है। सास बहू की मिसाल भी हो गई, मसाइल की मिसाल भी हो गई कि एक तरफ ग़ीबत हराम है, आप इमाम की खराबी जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते उसको, ग़ीबत हो जाएगी। दूसरी तरफ हराम भी है इमाम के पीछे नमाज पढ़ना आदमी की हैसियत, या नमाज जनाजा। नमाज जनाजा का भी सेम मसला कि नमाज जनाजा मरने वाला अगर इस्लाम पर मरा
कुफर नहीं किया, चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना, शराबी हो, जानी हो, जुआरी हो, दुनिया भर के ऐब उसमें, दुनिया भर के गुनाह उसमें, लेकिन अगर वो मर गया तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ना वाजिब। बाज मुसलमानों के पास एक गलतफहमी है कि अगर कोई खुदकुशी करके मरे तो सीधे जहन्नम में जाएगा, तो उसकी नमाज नहीं पढ़ सकता। अगरचे इसमें दोनों बातों में बहस हो सकती है, लेकिन कम अज कम हमारे यहाँ खुदकुशी करके भी मरा, कुफ्र का जुमला कह के नहीं मरा, तो उसकी नमाज जनाजा भी वाजिब है। लेकिन कहा कि ऐसा मशहूर गुनाहगार, वो घर वाले ऐब नहीं, इतना मशहूर गुनाहगार, ये सीना ठोक के कहता है, ये सीना ठोक के का लफ्ज था जिससे ये सारी 40 मिनट की या 35 मिनट की मेरी बात हुई। तो मैं अभी आता हूं उसके सीना ठोकने पर, मादी कर्ब के सीना ठोक के कहता है कि हाँ मैं तो गुनाह करता हूं, करूंगा, हाँ लेकिन अल्लाह, रसूल और इमाम की शान में गुस्ताखी नहीं करता, जो कुफर काफिर नहीं बनता, बड़े से बड़ा गुनाहगार, उसकी नमाज जनाजा भी वाजिब है। लेकिन ऐसे लोग ना पढ़े जो इतना खुल्लम खुल्ला गुनाहगार, ऐसे लोग ना पढ़े जिनका माशरे में एक नेकी के हवाले से एक मकाम है, पैसे के हवाले से नहीं, दौलत के हवाले से नहीं, एक मुत्तकी आदमी, एक परहेजगार आदमी, वो ना पढ़े नमाज जनाजा। अगर दूसरे पढ़ने वाले हैं, अगर इत्तेफाक से कोई ना हो तो वाजिब किफाई हो जाएगा। तो ये जो इस्लाम में एक है बैलेंस और डिसबैलेंस, एक तो ये समझा रहा था मैं, इसकी अभी बहुत मिसालें आई। अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा इम्तिहान यही था कि एक बात को समझाते हैं, लोग उसमें से अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं, तो पैगंबर को फिर दूसरा पहलू समझाना पड़ता है। यह अज़मत रिसालत है कि पैगंबर का अंदाज खिताबत, अंदाज तकल्लुम और अंदाज तफहीम, समझाने का अंदाज। आएंगे अभी, तो आज पहली मजलिस। तो वापिस आ जाइए असल पर। मादी कर्ब से कहा इस्लाम कबूल कर। वो पहलवान जो लोग बाद में आए हैं, वो मजलिस सुनने तो शायद आए भी ना हो, वो मसाइब का बयान सुनने, सवाब में शिरकत के लिए आए हैं, वरना वक्त पे आ जाते तो उनको अगर समझ में ना भी आए वाकया तो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा। उसने कहा कि अगर मैं ना कबूल करूं इस्लाम तो क्या होगा? वही बात एक जैसी है। क्या मिलेगा मुझे इस्लाम कबूल करके? वो इस्लाम की बात कर रहा है, हम गुनाहों की बात करते हैं। शराब छोड़ के हमें मिलेगा क्या? गाना छोड़ के हमें मिलेगा क्या? हराम खाना छोड़ के हमें मिलेगा क्या? माँ की खिदमत, चले माँ की खिदमत तो फिर भी हमारे यहाँ है, कुछ ना कुछ मिलेगा क्या? तो आप जैसा सवाल करने वाला है उसके एतबार से जवाब। वो पैसे वाला था शद्दाद, उसको जवाब अलग मिला। ये था पहलवान अपने आप को बहुत ताकतवर, मैं इतना ताकतवर हूं, मेरे मुकाबले में कोई नहीं। पैगंबर ने कहा तुझे अजाब कब्र और अजाब आखिरत मिलेगा। बहुत ताकतवर अपने आप को समझता है ना, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता। उसका अंदाज था कि मुझे कोई क्या दे सकता है, मेरे पास ऑलरेडी दुनिया की सब चीजें। तो कहा तुझे जन्नत मिलेगी। जो शुरू मजलिस से लोग बैठे हैं, ये उनके लिए जुमला। इसने ये नहीं कहा कि मेरे पास सब कुछ है तो मुझे क्या मिलेगा। इसने कहा मैं इतना ताकतवर हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है अगर मैं इस्लाम कबूल न करूं। पैगंबर ने कहा तेरा ये बिगड़ेगा कि तेरा जिस्म आग में जलाया जाएगा, सांप होंगे, बिच्छू होंगे। फिर पैगंबर ने वो चीजें बताई जो मैं बताता हूं तो ड्राकुला ऑफ इस्लाम बन जाता हूं, कब्र वाला मौलाना बन जाता हूं, मौला जहन्नम बन जाता हूं, दरोगा जहन्नम बन जाता हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल उसको बता रहे। पैगंबर कलाम रसूल, जबान रिसालत, चुनाच ऐसा उसका जिस्म कांपा, ऐसा जिस्म कांपा कि अपने आप को ताकतवर तरीन समझने वाला कि कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है अगर मैं कबूल ना करूं इस्लाम। कि बेख्तियार उसका जिस्म कांप उठा, गश खा के गिरने के करीब हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब ये अजाब इतना सख्त कि मादी कर्ब जैसा अरब का माना हुआ पहलवान जबान रिसालत से सुनता। ये भी सीरत रसूल का अहम हिस्सा। बल्कि अभी अभी आपने 17 सफर की मजलिस एक सुनी होगी। मैं ये नहीं कहता कि उसमें ये रिवायत आई होगी, इसलिए कि मैं खुद भी नहीं पढ़ता हूं 17 सफर को, कभी पढ़ भी देता हूं, कभी नहीं भी पढ़ता हूं। या 29 सफर, ये दो रिवायत तारीख डेट्स क्यों बताई? 8वें इमाम की। 8वें इमाम से हमारे पास एक बहुत मशहूर रिवायत आई, खास तौर पे लेडीज में बहुत मशहूर है। मैं एक जमाने में बहुत पढ़ा करता था, लेकिन जब हर बच्चा कच्चा पढ़ने लगा, अच्छी बात है ना, पैगाम आम हो रहा है, आसान रिवायत है, जाकिरात के लिए याद करना आसान है जो जाकिरा होती है हमारी। लेकिन उसका जुमला क्या था कि पैगंबर इतना रो रहे थे
मैंने अपने आप पे एक पाबंदी भी लगाई हुई है कि हत्तल इम्कान इधर उधर जाऊंगा वाकई रसूल ही के रखूंगा, ताकि जो मेरा मौजू भी है और जो ये तारीखें भी। पैगंबर रो रहे थे, और कितना रो रहे थे। ये रिवायत 8वें इमाम से आई है हमारे पास। 8वें इमाम की वो रिवायत तो बहुत मशहूर है कि जिसमें इमाम ने वो जो रावियों का सिलसिला बताया कि मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से सुना, जो कफन पे लिखे तो अज़ाब कब्र से आदमी बच जाता है। वो रिवायत तो बहुत मशहूर, ये भी 8वें इमाम ही की रिवायत। मगर इस रिवायत की खुसूसियत ये कि रिवायत का पहला रावी और आखिरी, बीच में नहीं है कोई रावी। वो वाली रिवायत जो है ना, जो जिसमें पूरे चारदा मासूमीन, नहीं चारदा नहीं, 8वें इमाम से लेके रसूल खुदा तक के नाम आते हैं। सिलसिलतुल ज़हब, गोल्डन चेन ऑफ रावीज, बहुत वो तो पढ़ी जाती है उमूमन 17 सफर को। ये वाली रिवायत, इसके रावी हैं 9वें इमाम कि मैंने अपने बाबा से सुना। अच्छा, 9वें इमाम से भी जिसने सुना है वो भी इतनी अजीम शख्सियत कि इमाम मासूम 10वें इमाम की हदीस थी कि अगर कोई करबला न जा सके और इनकी कब्र की जियारत कर ले तो वो ऐसा है जैसे उसने करबला में आका हुसैन की जियारत की जो न जा सके। शाह अब्दुल अजीम हसनी, तेहरान में एक ही तो ऑथेंटिक जियारत, बाकी वो कोहे शहरबानो वगैरह वो तो ऑथेंटिक नहीं होते, खाली निस्बत। शाह अब्दुल अजीम, हाँ शाह अब्दुल अजीम के साथ इमामजादे भी हैं, लेकिन असल जो जियारत है शाह अब्दुल अजीम हसनी। 9वें इमाम के शागिर्द थे, सहाबी थे, और 9वें इमाम से इन्होंने रिवायत सुनी कि 9वें कहते हैं कि मेरे बाबा ने मुझसे ये कहा कि एक दिन, अब देखिए पूरा 8वें से एकदम चली गई रिवायत शहजादी कौनैन पर, बीच में कोई रावी नहीं। जहां बीच में रावी आ जाए वो सिलसिला तो ज़हब बन जाता है, गोल्डन चेन। इसमें है कि 8वें इमाम कहते हैं कि मेरी दादी, मेरी जद्दा एक दिन मौला के साथ मिलकर पैगंबर के हुजरे में गए। मदीना मुनव्वरा की जियारत करने वालों को पता है कि दोनों हुजरे एक दूसरे से दीवार मिले हुए, बैक टू बैक। ये हुजरा इसके बराबर रसूल का हुजरा। तो यहां से बेटी बाप के पास जाती है मौला के साथ, यानी दामाद और शौहर आए तो देखा पैगंबर जमीन पर बैठे हुए इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, अकेले, कोई नहीं है। पैगंबर हुजरे में अकेले रहते थे। आज मैं आपको बताऊं, दो चीजें मगरिबी दुनिया में बहुत पॉपुलर है आजकल, हों बहुत सारी और चीजें होंगी, दो बहुत पॉपुलर। एक वो जो 14 से 16 घंटे की फास्टिंग बहुत पॉपुलर है। कहा जाता है दुनिया की हर बीमारी का इलाज ये है कि 14 से 16 घंटे जो आप रोजा रखें, कुछ नहीं खाए पिए। बहुत मशहूर है आजकल। तो मैं तो ना तबीब हूं, ना मेरा ये मौजू है, ना मेरे पास वक्त। एक जमाने में रोजे पे इतना इतराज होता था, मेरे बारे में तो जो रेगुलर मजमा है उसको पता है, और उसको वो बातें भी पता है जो मेरे अपने बच्चों को नहीं पता है, कि मैं कितना पुराना शुगर का मरीज हूँ और कितना शुगर के लेवल कम ज्यादा होता है। ये शुगर का मरीज रोजा नहीं रख सकता, इतना मशहूर था एक जमाने में। अब आजकल तो डॉक्टर इजाजत भी दे रहे हैं, हाँ डॉक्टर से मशवरा ले ले, कुछ ऐसे केस होंगे, जर्नलाइज बात मेंबर से नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो 14 घंटे की फास्टिंग है, ऐसे ऐसे आप डॉक्टर्स के इसके अंदर मशवरे सुनेंगे कि आपको लगेगा कि रोजा रमजान में वाजिब नहीं है, पूरा साल वाजिब है। तो ये रोजे का फायदा, ये हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब का टॉपिक है, क्योंकि रमजान में वही आपकी खिदमत करते। और दूसरी जो चीज बहुत पॉपुलर, जो आपकी समझ में भी नहीं आई लेकिन इतनी पॉपुलर, और वो हमारे यहाँ जो इस वक्त बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी शुरू मजलिस में कहा था कि उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पूरी मजलिस होगी, लेकिन प्रॉब्लम वो क्या है, बढ़ती हुई तलाकें। ऐसे हमारे यहाँ घर टूट रहे हैं इतने आराम से कि जो बच्चे कभी समंदर पे खेलने जाते हैं ना, वो रेत से छोटे से घर बनाते हैं, लात मार के तोड़ देते हैं। वो घर तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक मोमिन और मोमिना की जिंदगी टूटना उससे आसान है। कौन सा इलाका दुनिया का है जो इस तलाक की नहूसत से महफूज है? लेकिन ये भी एक पुलिस से रात है, ये भी एक पुलिस से रात है कि अगर जो मैं बात कह रहा हूं ये एक पहलू है कि बगैर किसी वजह के छोटी छोटी बातें कहाँ नहीं होती। वो बुजुर्ग आजकल दुनिया में नहीं रहे जो औलाद को समझाते थे कि बेटा जहां दो बर्तन है वो खड़कते ही हैं। अब तो जरा सी बात पे तलाक हो जाती है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि कहीं कहीं तलाक वाजिब होती है, देना जरूरी है। ये पुलिस से रात है। आप कहेंगे मौलाना ये करें कि वो करें,
दोनों करना है, जिसका जो वक्त और मौका हो। अगर वक्त और मौका है तो सुलहनामे पे हसन की तरह दस्तखत करो, वक्त और मौका हुसैन की तरह तलवार लेके मैदान में जिहाद करो। आले मोहम्मद के मानने वालों की आले मोहम्मद के मानने वालों के लिए मसला नहीं होता है। हमारे पास सीरत के सारे पहलू हैं कि हालात हो तो ये, हालात बदले तो वो। दूसरों के लिए मसला है, हम पर एतराज होता है। हम पर एक बहुत बड़ा एतराज है, यूट्यूब पे चले जाइए, क्लिप भरे हुए कि जी वो जो हुसैन ने जिहाद किया तो वो हसन ने क्या किया, हसन को क्यों आपने बुला दिया। मैं जुमले कहना नहीं चाहते, कहते हसन ने उसकी बैयत कर ली। बैयत करने का लफ्ज इस्तेमाल होता, कहा बैयत तो छोटा लफ्ज है। अभी मैं क्लिप सुन के आ रहा हूं, जरा जोश है। बैयत तो छोटा लफ्ज है, हसन ने पूरी हुकूमत दे दी उसको। हुकूमत हसन का हक तो दी क्यों, और अगर दी तो इसका मतलब हक नहीं था। ऐसे ऐसे क्लिप, हमें कोई मसला नहीं होता। हमें पता है हसन ने जो किया वो भी सही था, उस वक्त वही करना वाजिब था। जो हुसैन ने किया वो भी सही था, उस वक्त वही करना वाजिब था। तो फिर दो अलग अलग तरीके क्यों हैं? इकबाल ने जवाब दे दिया। बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी। बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। अहले बैत का एक ही तरीका है, दुश्मनों का तरीका बदलता है तो हमें दो मुख्तलिफ सीरतें नजर आती हैं। ये भी एक पुल सिरात है, तो उसको मैं लेके आ रहा हूं अपने मौजू के अंदर। और वो ये है कि मसलन तलाक अगर कभी गलत है तो कभी वाजिब भी है, तो लेकिन जो 90% बढ़ता हुआ मसला, उसका एक हल निकाला है। मगरबी दुनिया ने बड़े खुश हैं इस हल पर, बहुत पॉपुलर हो रहा है ये हल, और ये किसी हद तक इस्लामी हल है। वो क्या, का शौहर और बीवी साथ रहे ही नहीं, एक घर में रहे, कमरे अलग अलग, जिसे कहते हैं बिस्तर अलग करना, कमरे अलग अलग। रसूलुल्लाह की जिंदगी यही थी। रसूल का अपना हुजरा था, वहां अकेले रहते थे, कोई बीवी को रहने की इजाजत नहीं थी। दिन का वक्त रसूल अपने हुजरे में गुजारते हैं, फिर बीवियों को एक एक रात मिलती है। बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी मजलिस का वक्त आज पूरा हो गया। तो खुलासा ये कि आज आप अगर कोई आपका वेस्ट में रहने वाला जानने वाला रहता, या खुद आप रहते हैं कि इत्तेफाक से यहाँ आ गए, तो आप वहाँ जाके देखेगा कि ये हल, क्योंकि तलाक़ें असल में तो वेस्ट से शुरू हुई थी, गोरों से, फिर वो हमारे यहाँ आगे पहुंची। आज वो कह रहे इसका एक सोल्यूशन यही है, ताल्लुकात रखो भी, बहुत करीब भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, वापिस आ जाइए। जो असल बात मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल अकेले थे और रो रहे हैं, हजारों कतार रो रहे हैं। अच्छा, मुझे दुनिया में कोई बेटी नहीं मिली, कितनी ही गुनाहगार बेटी हो, बेपर्दा बेटी हो, कितनी ही अल्ट्रा मॉड हो, जैसी भी हो, बाप रो रहा हो और वो बाप के साथ शरीक ना हो उसके गम के अंदर। बेटे तो बहुत नालायक मिले, लेकिन बेटी कोई नहीं मिलती, चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो। लेकिन बाप और माँ से जो हमदर्दी, जो मोहब्बत, जो अटैचमेंट, जो लगाव, जो उनकी खिदमत का जज्बा, किसकी बात हो रही है? आम बाप की। किसकी बात हो रही है? आम बेटी। और अब आ जाइए 8वें इमाम की हदीस। शाह अब्दुल अजीम हसनी कहते हैं, मैंने अपने आका मौला 9वें इमाम से सुना, जो कहते हैं मैंने अपने बाबा 8वें से सुना, जो फरमाते हैं कि एक दिन, अब देखिए बिल्कुल पहुंच गई बात शहजादी तक, कि एक दिन मेरी दादी और मेरे दादा, मेरे जद और मेरी जद्दा पैगंबर के पास गए और जमीन पे बैठ के इतना रो रहे हैं। बेटी घबरा गई। ये आम बेटी नहीं है, ये जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा भी नहीं, ये खुद रसूल का टुकड़ा है। और ये आम बाप नहीं है, ये सैयद कायनात बाप है। बेटी की क्या हालत होगी? बाबा आप क्यों रो रहे? अजमत रिसालत में ये मेरा उन्वान है। अहम तरीन जो चीज आई है, अहम तरीन, ये लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगा। अहम तरीन में से एक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ये समझ में आए। अजमत रिसालत में जो चंद चीजें हमारे सामने बहुत अहम बन के आई हैं, उनमें से क्या, चौथे इमाम ने मस्जिद दमिश्क में जो खुतबा दिया था ना, जिसमें पैगंबर का तारुफ कराया था 12 चीजों से, 12। इंशाअल्लाह कुछ बातें कल मैं बताऊंगा उसमें से, लेकिन सबसे शुरू की बात किया था। आगाज कहां से किया था? अनबनो मन उसरिया बेही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अनबनो अनबनो अल्लज़ी होमेला अल बुराक इला हवा इस समा। यहां से आगाज किया था। मैं बेटा हूं उसका जिसे बुराक पर बिठाकर आसमानों की जानिब ले जाया गया था, और मैं बेटा हूं उसका जिसे रातों रात मस्जिद हराम से 7वां आसमानों की सैर कराई गई थी।
और एक नहीं, इसके बाद 3 और जुमले मेराज के हवाले से गए। चौथा, इमाम मस्जिद कूफा में यजीदियों के सामने अपने जद पैगंबर इस्लाम की अजमत बता रहा, तो किस चीज से आगाज कर रहा है? पैगंबर की जिंदगी के कौन से वाकये को हाईलाइट कर रहे हैं? जब इसी खुतबे के अंदर 12 चीजों के बाद जब कहा कि अना इब्न अली यानी मुर्तजा, और अब दूसरा मेरा तारुफ है, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं, वहां 75 चीजें आई, 75। लेकिन जब पैगंबर की बात, आगाज यहां से था, अना इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो 12 चीजें बताई, जिनमें 3, 1, 2, 3, 4, 5 का ताल्लुक मेराज से। यानी मेराज को इतना अहम समझा चौथे इमाम ने, और है भी अहम, कि तारुफ मेराज के हवाले से कराया। रसूल कह रहे, बेटी जब मैं मेराज पर आसमान गया था, तो मैंने अपनी उम्मत की 11 औरतों को ऐसे अजाब में देखा कि आज तक, ये मेराज के कम से कम 6 साल बाद की रिवायत है, क्योंकि मेराज हिजरत से 3 साल पहले हुई। शहजादी की शादी मौला से 2 या 3 साल बाद हुई है हिजरत की। 5 से 6 साल बाद की रिवायत है। 5-6 साल के बाद पैगंबर उन औरतों का अजाब याद करके आज भी घर की तन्हाई में बैठ के रोते हैं, जब पैगंबर को अपनी उम्मत की वो औरतें याद आती। तो ये वो अजाब है कि मादी कर्ब कहता था ना कि अजाब मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पैगंबर ने जो बयान किया तो ऐसा कि पूरा जिस्म कांपा, इस्लाम कबूल कर ले। अब पैगंबर ने जब बयान किया तो नतीजा क्या निकला? अब ये रिवायत है कि रसूल रो रहे थे। शहजादी जरूर पूछेंगी, बाबा क्या थी वो, आखिर वो औरतें क्या थी और क्या अजाब था? बहुत मशहूर रिवायतें आप सुनते रहते हैं। तो आखिरी जुमला उसका यही था ना कि ये सुनकर फातिमा भी इतना रोई के गश खा के गिर पड़ी। पैगंबर के रोने से रिवायत शुरू होती है, ज़हरा के रोने पे रिवायत मुकम्मल होती। पूरी रिवायत उस अजाब की कि जिसको इसलिए बुरा समझा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। मैं आखिरी जुमले पे भी अपने मौजू पर हूं। इसलिए बुरा समझा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है। जो अजाब की बात करता है, क्यों मजाक उड़ाया जाता है? इसलिए कि जी वह रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले हैं, जो कायनात का अजीम तरीन नबी है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, उसके चाहने वालों पे ये अजाब कैसे आ सकता? अगर आएगा भी, हमारे यहाँ तो जरा पैगंबर के दर्जे बाद की चीज है कि अली के जाने वालों पे अजाब कैसे आएगा? कोई फरिश्ता मजाल है कि आ तो जाए हमारी खबर में, एक मर्तबा ऐसा डांट के भगाएंगे। ये मादी कर्ब कह रहा था, ये मादी कर्ब कह रहा था कि मैं इतना बहादुर, कौन सा अजाब मेरा नुकसान पहुंचा सकता? शद्दाद का जुमला मोमिन की जबान पे आया कैसे? शद्दाद वो जो अपने आप को खुद खुदा कहता है, अल्लाह के मुकाबले में खुदा बनाता है, मोमिन उसी की बात दोहरा रहा। मादी कर्ब का जुमला मोमिन की जबान पे आया कैसे? पैगंबर ने फिर अजाब बताया भी, लेकिन हमारे पास एक रास्ता। मैं मौला के हवाले से बात कर रहा हूं, क्योंकि मौला के हवाले से जो हमें, क्या मेरा ये अकीदा नहीं है, या हारो हमदान मन यमुत यरानी, ऐ हारिसे हमदानी, जो मरता है वो मुझे देखता है, मोमिनन काना काफिरा, चाहे मरने वाला मोमिन हो चाहे मरने वाला काफिर, सब मुझे देखते हैं। लेकिन उसका ये जो तस्वुर है कि डांट के भगाएंगे फरिश्तों को। अली कौन है? अली कायनात की अजीम तरीन शख्सियत है कि 2 से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। अल्लाह और रसूल से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है अली। तो जो अली से एक दर्जे बड़ा है रसूल, वो कह रहा कि मैं रहमतुल लिल आलमीन भी हूं। ये पैगंबर की अजमत है। ये लक़ब ना आदम को मिला, ना नूह को मिला, ना मूसा को मिला, ना ईसा को मिला, रहमतुल लिल आलमीन है। ये अजमत है, रिसालत है। लेकिन उसके बावजूद हर चीज को अपनी जगह रखना, ये है पुलिस सिरात। जरा सा डिसबैलेंस हो जाना, बाकी बातें इंशाल्लाह कल होंगी। लेकिन एक चीज की मैं माजरत करना, और वह माजरत यह है कि जो मेरी आज की तकरीर या मजलिस थी, ये पिछले साल की आखिरी मजलिस का हिस्सा थी। आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़े। पिछले साल मेरी आखिरी मजलिस थी 20 सफर 40 के दिन। एक दोपहर की मजलिस थी, उसका मौजू कुछ और था। एक रात की थी। रात की मजलिस जहां खत्म हुई थी, वहां से इस साल की 21वीं सफर की मजलिस मुझे पढ़ना थी। लेकिन ये अक्सर होता है, वो आज नहीं तो कल आ जाएगी बात। लेकिन अजमत रिसालत उस खुतबे में जाके देखिए, जो मशहूर खुतबा है ना, जो चौथे इमाम ने कहा कि अनबनो
मक्का व मिना अनबनो जमजमा व सफ़ा, मैं मक्के का बेटा हूं, मैं मिना का बेटा हूं, मैं जमजम का बेटा हूं, मैं सफ़ा का बेटा। उसी खुतबे में ये दो जुमलों के बाद फिर अपने जद रसूल खुदा का तारुफ कराए। कुछ जुमले मुझे कल उस खुतबे के दोहराना पड़ेंगे। ये एहसास है मुझे कि आपने ये खुतबा बहुत सुना होगा, क्योंकि पहले चौथे इमाम का ये खुतबा सिर्फ मसाइब में पढ़ा जाता था, अभी भी मैं मसाइब में पढ़ने जा रहा हूं। लेकिन अब आजकल मसाइब से हटकर भी जो इसके शुरू के जुमले हैं, जिसमें मौला की 75 फजीलतें बताई गई, जिनमें एक वो फजीलत है जो लफ्ज हमारे यहाँ जरा सा मजाक में इस्तेमाल होता है। चौथे इमाम ने अपने दादा की फजीलत बताई बिल्कुल शुरू में। शुरू से मतलब क्या है? रसूल खुदा की 12 फजीलतों के बाद कि मेरा दादा बहलूल है। हमारे यहाँ बहलूल जरा अहमक, बेवकूफ या बहुत सादगी के मानों में आता। ये मौला का लक़ब है बहलूल। हम लोग बहलूल कहते हैं, अरबी लफ्ज बहलूल। और फिर तो इसलिए मजलिसों में के शुरू में ही उलमा पढ़ते हैं आजकल, पहले सिर्फ मसाइब में पढ़ा जाता है। अब ये जो फजाइल बता रहे हैं अपने जद रसूल खुदा के और अपने दादा अली मुर्तज़ा, ये फजाइल किस हवाले से बता रहे? जुमला तो यहां से था ना, मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम युअर्रिफनी फ़क़द अंबातहु बिहसबी व नसबी। जो जानता है तो जानता है, जो नहीं जानता है तो मैं अपना हसब और नसब उसको बता दूं। तो ये खुतबा कब दिया? जुमे का दिन है, नमाज जुमा का मजमा है, दमिश्क के मस्जिद नमाजियों से भरी हुई, और ऐन उस मौके पे यजीद। और ये जुमला मेरा याद रखिएगा, ये आगाज मसाइब में पढ़ रहा हूं, लेकिन ये पूरी एक तकरीर बनेगी। ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया था दरबार यजीद। चौथे इमाम ने खुतबा दिया था मस्जिद दमिश्क में। दरबार का मजमा और था, मस्जिद का मजमा और था। एक मजमे को हकीकत पहुंचाई ज़ैनब ने, बिल्कुल अलग मजमा, याद रखिए दो अलग मजमे थे। इस मजमे को हकीकत पहुंचा रहा है आका सज्जाद। उस मजमे के लिए ज़ैनब ही की खिताबत जरूरी थी, वहां सज्जाद की खिताबत से फायदा ना होता जो मजमा था। और इस मजमे के लिए सज्जाद ही की खिताबत जरूरी थी, क्योंकि ये आम लोग थे जो नमाज पढ़ने आते हैं, आम मुसलमान। और देखिए यजीद को कितना ट्रस्ट और भरोसा है अपने चाहने वालों और मानने वालों पर, कि जब सारा मजमा आ गया, नमाज शुरू होने में कुछ देर है, अभी खतीब को पहले खुतबा देना है जुमे का, फिर नमाज होगी। उस वक्त सज्जाद को कैद खाने से बुलाया जाता। मैं कह रहा हूं कितना भरोसा है उसको कि मैं बुला रहा हूं, नमाज सबसे आगे बिठाऊंगा खतीब के मिंबर के करीब। आज की तकरीर मजमे को नहीं सुनाना है, सज्जाद को सुनाना। तो पूरे मजमे को क्रॉस करके सज्जाद को लाया जाएगा। और वह इतना भी नहीं कर रहा है कि गले का तौक, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी उतार दे। उसे यकीन है कि एक मुसलमान खड़ा होकर नहीं कहेगा कि एक नमाजी को ला रहा है नमाज के लिए, नमाज के लिए ला रहा है, कम से कम नमाज के वक्त तो हथकड़ी खोल दे, कम से कम नमाज के वक्त तो बेड़ी उतार दे। उसे यकीन है कि मैं मस्जिद में लाऊंगा, सारे नमाजी ये मंजर देखेंगे कि इस तरह से कैदी आ रहा है, कोई पलट के पूछेगा भी नहीं। मगर यजीदी मजमे को जो पलटा दे उसी का नाम सज्जाद होता है। जब आए तो इस हालत में आए, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी। और आपको मालूम है ना कि उस तौक की दो खासियतें थी। एक तो उसके अंदर ऐसा एक कांटा था कि जो सज्जाद के गले में इस तरह चुभा था कि 35 साल बाद जब 5वें इमाम ने गुस्ल मैयत दिया था, 35 साल बाद भी वो जख्म बाकी था। और इस साल की आखिरी मजलिस में भी जो मैं मदीने वापसी के मसाइब पढ़ूंगा उसमें भी ये जुमला आता। और दूसरा ये कि उसका वजन इतना ज्यादा था उस तौक का कि करबला से लेके अपनी रिहाई तक सज्जाद कमर सीधी करके नहीं खड़े हो सकते थे, झुकी कमर के साथ चलते थे। वजन, तौक का वजन था इतना। इस हालत में लाके मिंबर के करीब बिठाया गया। फिर यजीद ने इशारा किया खतीब को, खतीब ने वो खुतबा शुरू किया जो अभी ज़ियारत अरबईन के अंदर उसका इशारा। और मौला को टोक के कहना पड़ेगा जो तू यजीद की तारीफ कर रहा है, उसका जुमला स्टार्ट यही था। मैं इस वक्त मसाइब पे आ चुका हूं इसलिए जुमले नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन एक जुमला, मुसलमानों मुबारक हो, आज हमारे हुक्मरान को फतह कामयाबी मिली है
और बागी इब्ने बागी नऊजुबिल्लाह मारा गया। असल में तो ये मौला को बागी समझते थे कि यजीद के बाप के खिलाफ जो जंगें हुई, और मौला सज्जाद ने वही टोक के क्या कहा था, ये पूरी जिंदगी का उसूल है आपके लिए। ऐ खतीब, तूने बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया और दुनिया खरीदने के लिए आखिरत को बेच दिया, और बेसमझ तरह कितना बुरा सौदा तूने किया। कहीं कोई मोमिन भी ये कहीं ऐसा तो नहीं करता कि दुनिया की खातिर आखिरत बेच दे। बात कीजिए, ये मसाइब का जुमला नहीं। और जब खतीब की तकरीर खत्म हुई तो आपको मालूम है ना कि मेरा मौला सज्जाद खड़ा हुआ। आसान नहीं था खड़ा होना, हथकड़ियों को संभालना, बेड़ियों को संभालना, गले का तौक। का यजीद तेरे खतीब को जो कहना था कह दिया, इजाजत है कि मैं भी कुछ कहूं? मौला को जरूरत है क्या इजाजत लेने की? ये मिंबर क्या यजीद का है? नहीं, जो करबला का असल मकसद था, असल मकसद ना कहूं तो एक मकसद था मजमे को भी बेदार करना। चुनाचे यजीद तो अभी कोई जवाब नहीं दे पाया। मजमे ने कहा कि हाँ यजीद, हम भी जरा सुनना चाहते हैं ये क्या कह रहा। ये मकसद था सज्जाद का कि मजमा बेदार हो जाए, होशियार हो जाए। मौला सज्जाद मिंबर पे गए और क्या खुतबा दिया जो अभी आपने चंद जुमले उसके सुने। लेकिन किस तरह से तीसरे मंजिल पर, पहला मंजिल नाना पैगंबर का तारुफ, दूसरा अपने दादा का तारुफ, तीसरा और मैं उसका बेटा हूं जिसका सर पसे गर्दन से जुदा किया, मैं उसका बेटा हूं जिसका बेगोर कफन लाशा जलती रेती में छोड़ दिया गया। अनब्न मसलूबुल अबा वल अमामा, मैं उसका बेटा हूं जिसका अमामा और अबा उसके बदन से उतार दिया गया। मैं उसका बेटा हूं जिसके बदन को घोड़ों तले पामाल किया गया। मैं उसका बेटा हूं जिसके घर वालों को कैदी बना के बाजारों और दरबारों में ले जाया गया। जुमले आपके सुने हुए, लेकिन मसाइब के जुमले तो ऐसे ही होते। एक मरतबा मजमे में वो कोहराम बपा हुआ। वो कोहराम बपा हुआ कि यजीद ने अजान की बात कही ना, मुअज्जिन से कहा कि इख्ता कलाम हूँ, इसका कलाम जल्दी से काट दे। और अजान शुरू हुई तो मौला ने अजान को भी तबलीग का जरिया बनाया। और जब अपने जद का तस्करा हुआ, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मजमे के सामने का यजीद, ये तेरे जद का तस्करा अजान में है कि मेरे जद का तस्करा? मजमा एक मरतबा धाड़े मार मार के रो रहा। आप हजरात तो मुझ गुनाहगार की जबान से सुन रहे हैं तो आप इसी तरह बैठे हैं, लेकिन उस मजमे को देखिए जाके, यजीदी मजमा रो रहा। बस यहाँ पे मेरी गुफ्तगू खत्म हुई क्योंकि वक्त मैंने ज्यादा ले ली। दो जुमले इसके बाद मैं हमेशा कहता हूं, एक अपने आप से, एक आका सज्जाद से। अपने आप से क्या कहता हूं? देखिए, मैं भी मिंबर पे आता हूं और मुझे पता है कि जो भी मिंबर पे आता है उसको कुछ चीजों की आजादी चाहिए होती है। हाथ उसके आजाद होने चाहिए, कभी इधर इशारा करना, कभी उधर। पैरों की आजादी चाहिए, गले की आजादी चाहिए, कभी चेहरा इधर घुमाना है, कभी उधर घुमाना। अल्लाह, जामे मस्जिद दमिश्क का ये खतीब गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, मगर ऐसा खुतबा दे रहा कि यजीदी रो दिए। ये तो मैं अपने आप से कहता हूं कि तुम पढ़ते हो मजलिस, जरा अंदाजा करो। दूसरा जुमला, बहुत माजरत के साथ आका सज्जाद से माफी मांगते हुए हाथ जोड़ के कहता हूं, और मौला सज्जाद एक जुमला आपसे कहना, मैं आपके मसाइब को कम नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कहने को दिल चाहता है कि आपके कलाम ने यजीदियों को रुला दिया ना। तो यजीद ने क्या कहा कि इसका कलाम काट दे, तो कलाम कैसे कटा? अजान से कटा। इससे पहले आपके बाबा ने भी यजीदियों को करबला में रुलाया था, जब नन्हे अली असगर को लेके आए थे और कहा था, असगर बेटा तू हुज्जत खुदा का पोता है, खुद अपनी हुज्जत इन पे तमाम कर। और उस मासूम शहजादे ने जबान निकाल के सूखे होठों पे फेरना शुरू की। दुनिया के किसी हथियार ने क्या वो असर किया होगा जो असगर की सूखी जबान ने किया? यजीदी मुंह फेर के रोने लगे ना, यजीदी रो। लेकिन मौला सज्जाद, आपका कलाम कटा अजान से, आपके बाबा का कलाम कैसे कटा? उमर साद ने कहा, हर मौला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन का कलाम काट दे। और ये कलाम कैसे कटा? अरे कमान में 3 भाल का वो तीर लगा जो असगर के गले में पेवस्त हुआ, गला इधर से उधर छिदा, खून का फव्वारा जारी हुआ। नहीं, ये अभी असगर का हक अदा नहीं हुआ है। नहीं, इसके बाद का जुमला सुनिए, गला छिद गया, असगर मर गया, असगर दुनिया से चला गया, लेकिन नई मसाइब खत्म नहीं हुए हैं। अगला जुमला आता है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है 2 चीज़ों पर। नंबर 1, असगर इस वक्त बाबा के साथ जरी में दफन है।
अकबर भी बाप के साथ है, असगर भी बाप के साथ है, सबका इत्तेफाक है। और ये भी उलमा कहते हैं कि हुसैन असगर का लाशा लेके परेशान थे कि मैं क्या करूं। 7 मरतबा आगे गए, 7 मरतबा पीछे आए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअमरिक, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। माँ को ये लाशा दिखाया जाए, रबाब जिंदा रहेगी ये लाशा देखकर। तो आखिर हुसैन ने क्या फैसला किया, नहीं माँ नहीं देख सकती है। एक टीले के पीछे गए, असगर को दफन करके आ गए। तो जब टीले के पीछे दफन करके आ गए तो असगर सरी में कैसे पहुंचे हैं, ये 11 मुहर्रम की रिवायत है। काफिला तैयार हो गया, काफिले को चलना, कटे हुए सर जमा किए जा रहे हैं, नो के नेजा पे बुलंद किए जा रहे हैं। उमर साद ने कहा असगर का सर कहाँ, वो नन्ना सा सर नजर नहीं आ रहा, असगर का सर कहाँ। सिपाहियों ने कहा हाँ असगर का लाशा तो है ही नहीं। उमर साद कहता है असगर का लाशा कहाँ गया। सिपाही कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो मुंह फेर के रो रहे थे। एक ने कहा कि मैंने देखा था हुसैन लाशा लेकर टीले के पीछे गए थे, खाली हाथ वापस आए थे, ऐसा लग रहा है पीछे कहीं दफन किया। लेकिन करबला का जंगल है, कब्र का निशान तो नहीं बना है ना, कहाँ दफन किया है कैसे पता चले इतने बड़े मैदान में। शिमर ने कहा मैं ढूंढ के लाता हूँ, मुझे तरीका पता। नेजा लेके चला, टीले के पीछे गया, जमीन में जगह जगह नेजा गाड़ता, नेजा निकालता, नेजा गाड़ता, नेजा निकालता। अब जो नेजा गाड़ के निकाला तो नो के नेजे पे शशमाहे का छोटा सा लाशा नजर आ रहा। शिमर ने एक मरतबा जेब से खंजर निकाला, दूसरे हाथ से असगर का लाशा थामा, उसी कटे हुए उसी तीरों से छिदे गले पर यह खंजर चलाया। रबाब नहीं सकीना ये मंजर देख रही, चीखती है, फरियाद करती है, अम्मा रबाब, फूफी अम्मा ज़ैनब आके जरा देख, करबला में हर शहीद एक मरतबा मारा गया, हाय मेरा असगर भैया तीर से अलग शहीद हुआ, खंजर से अलग गला कटा। अजरुकुम अल्लाह। आपको मालूम, आपके इल्म में है कि करबला में अब्बास भी बाबुल हवाइज हैं और असगर भी बाबुल हवाइज हैं। और ये भी आपको मालूम है जहाँ असगर के मसाइब पढ़े जाते हैं, ख़वातीन में असगर की दादी फातिमा ज़हरा भी तशरीफ़ लाती। और मेरा दिल कहता है जब ये मसाइब सुनती हैं तो गश खा के गिर पड़ती। खुदा बंदा बाबुल हवाइज अली असगर का वास्ता, अली असगर की इस मजलूमा और मासूमा दादी फातिमा का वास्ता। जो लोग आज की मजलिस में गिरिया कर रहे हैं, मेरी दुआ सिर्फ गिरिया करने वालों के लिए, जो गिरिया नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी मजलिस की इस दुआ का ताल्लुक़ नहीं। जो गिरिया करने वाले हैं इनके इस गिरिये का वास्ता, असगर के मसाइब पर आंसू बहाने वालों के आंसुओं का वास्ता, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। खुदा बंदा असगर की शहादत का वास्ता, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को ख़ास तौर पर किसी बीमार के लिए शुरू में अगर दुआ हो, इन तमाम बीमारों को शिफा कामिला अता फरमा। खुदा बंदा हम सबको सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। जो दुआ भी मैंने की थी उसमें तब्दीली कर रहा हूँ, साहिबान ईमान की औलाद की हिफाजत फरमा। लेकिन अगर तेरे दीन को और आका हुसैन को ज़रूरत है तो हमें अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद कुर्बान करने का जज्बा भी अता फरमा। और खुदा बंदा इन मज़ालिम का इंतकाम कौन ले सकता है, एक ही है जो इनका इंतकाम ले सकता है। खून हुसैन का इंतकाम लेने वाली अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ।